दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। कहा सिर्फ दिल्ली में लॉकडाउन लगाने से प्रदूषण कम नहीं होगा। केंद्र सरकार अगर पूरे एनसीआर में लॉकडाउन पर विचार कर रही है तो हम भी लॉकडाउन को तैयार। दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में अब बुधवार को होगी सुनवाई। सॉलिसिटर जनरल ने कहा देर रात तक प्रदूषण पर बैठक कर रही है केंद्र सरकार। बोले दिल्ली में पार्किंग फीस 3 गुना की जाए ताकि लोग बिना काम के बाहर न निकले। प्रदूषण के लिए पराली जलाने पर सॉलिसिटर जनरल बोले पराली जलाने से होता है सिर्फ 10% प्रदूषण। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर फिलहाल थोड़ी राहत। नोएडा में 12 दिनों के बाद कम हुआ प्रदूषण का स्तर। नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 321 पर आया। दिल्ली में भी दूसरे दिन के मुकाबले स्मॉग आज कम रही। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है 16 से 17 नवंबर को एक बार फिर बिगड़ सकती है दिल्ली की आबोहवा। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में मां अन्नपूर्णा की मूर्ति स्थापित की गई। सीएम योगी ने मां अन्नपूर्णा मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। मंत्रोच्चार और विधिवत पूजा अर्चना के बाद मूर्ति को दोबारा स्थापित किया गया। कनाडा से लाई गई है मां अन्नपूर्णा की 18वीं सदी की दुर्लभ मूर्ति। ये मूर्ति 100 साल पहले चोरी करके कनाडा ले जाई गई थी। पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे के दौरान मूर्ति को भारत लाने का रास्ता साफ हुआ था। उत्साह में काशी के लोग। पूरे काशी विश्वनाथ मंदिर को फूलों से सजाया गया। माता की प्रतिमा जब वाराणसी पहुंची तो हजारों की तादाद में लोगों ने पुष्प वर्षा की। स्थापना से पहले कुष्मांडा माता के मंदिर से विश्वनाथ मंदिर तक शोभा यात्रा निकाली गई। पीएम मोदी ने बिरसा मुंडा की जयंती पर पहला जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय देश को सौंपा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रांची में बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान का उद्घाटन भी किया। कहा बिरसा मुंडा ने समाज की कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। मध्य प्रदेश में जनजातीय सम्मेलन में पहुंचे पीएम मोदी। आज से हर साल देश में 15 नवंबर को मनाया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस। संसद भवन परिसर में भी पीएम ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी भोपाल में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन करने वाले हैं। ये देश का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है। पीपीपी मॉडल पर तैयार किया गया है। जर्मनी के हेडलबर्ग रेलवे स्टेशन की तर्ज पर तैयार हुआ है। आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा रहेंगे। चमोली में शहीद सम्मान यात्रा का शुभारंभ। कल रुद्रपुर में रहेंगे नड्डा। चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। बिहार में पंचायत चुनाव के 7वें चरण की वोटिंग जारी। हंगामे के बीच कई जगहों पर ईवीएम खराब होने की शिकायत। बिहार की कुल 903 पंचायतों में हो रहे हैं चुनाव। 53,000 से ज्यादा महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं इस बार। भारत ने COP26 जलवायु समिट को बताया सफल। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कोयले के इस्तेमाल को कम करने का सुझाव दिया। कहा बिगड़ती जीवन शैली और बेकार कचरे ने विकसित देशों में बढ़ाया जलवायु संकट का खतरा। अर्थव्यवस्था की रफ्तार निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की राज्यों के सीएम और वित्त मंत्रियों के साथ अहम बैठक। कारोबारी माहौल बनाने और निवेश को आकर्षित करने के तरीकों पर होगी चर्चा। क्रिप्टो करेंसी पर बिल पेश करने की तैयारी में मोदी सरकार। संसद के शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो करेंसी पर पेश हो सकता है विधेयक। लखीमपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। यूपी सरकार ने पूर्व जज की नियुक्ति पर सहमति जताई। मौजूदा एसआईटी को अपग्रेड करने पर भी विचार कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। बुधवार को होगी अगली सुनवाई। हरियाणा में 24 घंटे के लिए पेट्रोल पंप बंद। पंजाब के बराबर वैट कम करने की मांग को लेकर हरियाणा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने बंद का आह्वान किया। कल सुबह 6 बजे तक हरियाणा में नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। जेएनयू में फिर से आपस में भिड़े एबीवीपी और वामपंथी छात्र दल। दोनों के बीच जमकर मारपीट। 7 छात्र घायल। यूनिवर्सिटी में मीटिंग के दौरान छात्रों के गुटों के बीच झड़प हो गई। त्रिपुरा हिंसा के खिलाफ महाराष्ट्र में तनाव बढ़ गया है। अमरावती के बाद 4 और कस्बों में कर्फ्यू लगाया गया है। अमरावती में 8 स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स की बटालियन तैनात है। हालात काबू में। शिवसेना ने सामना में महाराष्ट्र की हिंसा का जिक्र किया। लेख में कहा चुनाव से पहले ही क्यों खतरे में आता है हिंदुत्व। शिवसेना ने महाराष्ट्र हिंसा को साजिश करार दिया। कहा कोई महाराष्ट्र का माहौल बिगाड़ रहा है क्या। देश में पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की पुष्टि। एक दिन में 125 लोगों की मौत हुई। केरल में सबसे बुरा हाल। 5,848 मरीज मिले। 65 की मौत। देश में अब तक 112 करोड़ 34 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। 24 घंटे में 30 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। बिहार में अनलॉक 8 को लेकर नई गाइडलाइन जारी। विवाह समारोह में बारात, जुलूस और डीजे पर बिहार में अब भी रोक जारी रहेगी। पद्म विभूषण से सम्मानित किए जाने पर इतिहासकार बाबा साहब पुरंदरे का 99 साल की उम्र में निधन। पीएम मोदी ने शोक व्यक्त किया। कहा मेरे पास शब्द नहीं, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। दिल्ली के आजादपुर में लालबाग के पास झुग्गी में फटा सिलेंडर। 18 लोग घायल।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।